जय श्री राधे कृष्णा। पिछले अध्याय में, जो कि 31वां अध्याय था, हमने सुना कि कार्तिक शुक्ला एकादशी में जो देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने से कितना पुण्य मिलता है और किस प्रकार भीष्म पंचक व्रत करने से भी लाभ मिलता है। और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म्य 32वां अध्याय। आदि शक्ति महामाया के चरणों शीस निवाए, सिमरु श्री गणराज को सच्ची लगन लगाए। सिमरु माता शारदा बैठ जिभा जाए, कार्तिक महात्म की कथा पढ़े दास हर्षाय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सत्ययुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, ब्राह्मण द्वेषी, महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई और वहाँ पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करने उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास लेकर चले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, परंतु हमारे इन भक्तों को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों तो महापापी हैं, इसी कारण से यमपुरी ले जाने के ही योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि वहाँ खेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि इन दोनों ने सारी उम्र महापाप किए हैं और पूरी उम्र महापापों में बिता दी, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके सब पाप मुक्त हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे कृष्णा। कथा सुन के कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोग प्रयास करें और ध्वजारोपण करके अपने पापों से मुक्ति पा सकें। जय श्री राधे कृष्णा।